काली बहू और गोरी सौतन की छठ पूजा। माँ जी, डूबते हुए सूरज को अर्घ देने का समय हो गया है, चलिए चलते हैं। निशा छठ पूजा के दूसरे दिन पर डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए पहुंच जाती है। वहीं उसकी सास गोमती डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हुए कहती है, ऐ सूर्य देवता और मेरी छठ माता, अगले साल तक मेरी बहू रानी को प्यारा नन्हा मुन्ना बच्चा हो जाए, बस यही हमारी मनोकामना है। गोमती ऐसा कहकर वहां से निकल जाती है। दोनों सास बहू घर वापस लौटती हैं। उस दिन उनका व्रत होता है। शाम को खिचड़ी बनाकर वो खाती हैं। ये ले बहू, तेरे लिए मैंने खीर बनाई है। शुक्रिया माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। बस ऐसी सास हर किसी को मिलनी चाहिए। आखिर मेरी इतनी अच्छी सास को क्या हो गया? पहले तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन कुछ सालों से वह मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही हैं। ये सब मेरे काले रंग की वजह से हो रहा है, या फिर मैं बच्चा पैदा नहीं कर पा रही, इसलिए मैं क्या करूं? हर साल छठ माता का व्रत रखती हूं, लेकिन फिर भी मुझे कोई संतान पैदा हो ही नहीं रही। निशा ऐसा कहकर अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही होती है कि तभी उसकी सास उसे जोर जोर से आवाज लगाती हैं। अरे ओ कलमुही करमजली, मनहूस कहीं की, कहाँ मर गई? जाकर तुझे घर में काम दिखाई नहीं देता? पता नहीं कौन से भाग्य फूट गए मेरे, जो मैं इसे इस घर के अंदर ले आई। कल्लो मैया कहीं की। अरे कहाँ मर गई तू? गोमती की आवाज सुनते ही निशा अपने आंसू पोंछती है। फौरन गोमती के पास पहुंच जाती है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? अरे कल्लो मैया, एक तो तू इतनी काली कलूटी, ऊपर से तेरे कान भी बहरे हो गए हैं क्या? इतनी देर से तुझे आवाज लगा रही हूँ, अपने कानों में रुई ठुसाकर बैठी थी क्या तू? नहीं माँ जी, वो बस मैं। हाँ जानती हूँ, अब तो मुझे बहाने सुनाने लगेगी। इसलिए कोई बहाने सुनाने की जरूरत नहीं है तुझे। कितनी बार कहा है मैंने, छठ पूजा आ रही है, घर की साफ सफाई बहुत जरूरी है। छठ माता अगर नाराज हो गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, छठ माता मुझसे नाराज नहीं होंगी। वो तो दिख रहा है, तभी तो तुझे आज 3 साल से कोई संतान पैदा नहीं हुई है। निशा का मुंह उतर जाता है। अब यहाँ मुंह लटका कर क्या खड़ी है? चल दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। और सुन, मैं बाजार जा रही हूँ नए बर्तन, नए कपड़े और पूजा पाठ का सारा सामान और सामग्री लेने। मेरे आने से पहले घर की सारी साफ सफाई हो जानी चाहिए। जी माँ जी, जैसा आप कह रही हो बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं आपके आने से पहले सारी साफ सफाई कर दूंगी। निशा ऐसा कहने के बाद घर के कामों में लग जाती है। तो वहीं गोमती छठ पूजा का सामान लेने के लिए बाजार पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ निशा का पति अरविंद एक कैफे में एक लड़की के साथ बैठा होता है, जो कि रंग रूप से बहुत खूबसूरत और सुंदर होती है। अरे यार, तुम क्यों नाराज हो रही हो? इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच में। वो तो दिख रहा है। तुम रहते अपनी पत्नी के साथ हो और यहाँ मेरे साथ इश्क लड़ा रहे हो। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें मत करो प्लीज। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बोलो तो अभी तुमसे शादी कर लेता हूँ। ठीक है, फिर अभी के अभी मुझसे शादी करो। अरविंद मोहिनी के कहने पर उससे शादी करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। जैसे ही वह घर पर पहुंचता है, उसके साथ खड़ी मोहिनी को देखकर निशा उससे कहती है, अजी ये लड़की कौन है? किसको अपने साथ लेकर आए हो आप यहाँ? दिख नहीं रहा क्या? ये तुम्हारी सौतन है। आज से ये इसी घर में रहेगी। निशा के ये सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह रोने लगती है। माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? माँ जी, आप इन्हें समझाइए। एक पत्नी के साथ दूसरी पत्नी को ये कैसे लेकर आ सकते हैं? अभी मैं जिंदा हूँ और इस घर की बहू मैं ही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? निशा की बात सुनने के बाद गोमती अपने बेटे अरविंद और उसकी नई पत्नी सलोनी के पास आती है। अरे वाह बेटा, ये तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही, बहुत सुंदर है। कहाँ से ढूंढ कर लाया इतनी सुंदर बहू? गोमती का ऐसा रिएक्शन देखकर निशा को बहुत बुरा लगता है। ये क्या माँ जी, 3 साल से मैं आपकी बहू हूँ। अच्छे बुरे वक्त में मैंने आपका साथ दिया और इस गोरी चुड़ैल के आते ही आपका रंग बदल गया। आप भूल गई कि मैं आपकी बहू हूँ या नहीं? अगर बहू होती तो इस घर को एक वारिस दे चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यही लड़की इस घर की बहू है, अब यही इस घर को वारिस देगी। गोमती बहुत खुश होकर मोहिनी का गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद बेचारी निशा वहीं खड़ी रह जाती है और उसकी तरफ कोई ध्यान तक नहीं देता। सौतन के घर में आ जाने के बाद निशा की सास और उसका पति केवल मोहिनी का ही ध्यान रखते हैं।
वहीं दूसरी तरफ छठ पूजा का लाया हुआ सामान भी गोमती अपनी काली बहू को ना देकर गोरी बहू को दे देती है। नए कपड़े, ये सारा सामान, ये नया सूट, तुम्हारे लिए छठ माता का व्रत आने वाला है। उनकी पूजा पाठ इस साल मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ ताकि छठ माता प्रसन्न होकर तुम्हें एक प्यारा सा बेटा दे। गोमती की बात सुनकर मोहिनी उसका दिया हुआ सामान रख लेती है और उसके जाने के बाद वह अपने पति अरविंद से कहती है, अरे ये सब क्या है? यही देखने के लिए रह गया था क्या? शादी को हमारी अभी कुछ महीने भी नहीं हुए और शादी के दूसरे दिन ही तुम्हारी माँ ने मुझे बच्चा पैदा करने की सलाह दे दी। अरे ऐसे थोड़ी ही होता है। अगर तुम्हें छठ पूजा नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि मेरी माँ का दिल रखने के लिए जो वो बोलती है कर लो। अरविंद के कहने पर मोहिनी ऊपरी मन से छठ माता का व्रत रखती है। एक तरफ उसने व्रत रखा होता है तो दूसरी तरफ वह सभी से छुप कर खाना भी खा लेती है। तो वहीं बेचारी निशा इस बार छठ माता का व्रत बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपने पति के लिए करती है। छठ माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। मैं जानती हूँ कि ये व्रत हम बच्चों के लिए ही करते हैं, लेकिन इस बार मुझे बच्चे नहीं बल्कि मेरा पति मुझे वापस चाहिए। अगर मेरी भक्ति में शक्ति है तो छठ माता मेरी पुकार जरूर सुन पाएंगी। निशा पूरी रीति रिवाज के साथ डूबते हुए सूरज को अर्घ देती है। हर साल की तरह निशा इस साल भी अपनी सास की बनी हुई खीर का इंतजार करती है, लेकिन उसकी सास गोमती उसके लिए खीर ना बनाकर उसकी गोरी सौतन को दे आती है और उस समय भी बेचारी निशा भूखी प्यासी रह जाती है। ऐसे ही छठ माता के चौथे दिन पर निशा भूखी प्यासी सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देती है, लेकिन उसी समय वह पानी में बेहोश होकर गिर जाती है। वहाँ के कुछ लोग उसे अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मोहिनी सभी की नजरों से घर के सारे गहने, पैसे और प्रॉपर्टी के कागज चुराकर भाग जाती है। घर में चोरी हो गई है बेटा, ये सब क्या हो गया? निशा बहू अस्पताल में एडमिट है और यहाँ मोहिनी गायब है। आखिर ये काम किसने किया है? अरविंद को ये समझने में देरी नहीं लगती कि ये सारा किया धरा मोहिनी का है। वह फौरन पुलिस में कंप्लेंट लिखवाता है और मोहिनी के नंबर से उसे ट्रेस करवा लेता है, जिसके चलते पुलिस मोहिनी को पकड़ लेती है। गोरे रंग वाली लड़कियां हमेशा धोखा देती हैं। ये बात तो मैं भूल ही गया था। तुमने मेरे साथ वही किया। तुमसे अच्छी तो मेरी निशा है, कम से कम उसने कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ा। और बेचारी ने मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए छठ माता का व्रत रखा, भूखी प्यासी रही। मैंने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। तुम जैसे लोग गोरे और काले में फर्क करने वाले ही हम जैसे लोगों के हाथों में फंस जाते हैं। इसमें उस बेचारी की तो कोई गलती है ही नहीं, तुम ही गलत हो। पुलिस साहब, ले जाओ इस चोर को। अरविंद के कहने पर पुलिस मोहिनी को ले जाती है, जिसके बाद अरविंद हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर उसे कहते हैं, अरे मुबारक हो, आप पिता बनने वाले हो। आपकी पत्नी निशा गर्भवती है। ये सुनकर अरविंद बहुत खुश होता है। वह निशा के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी गलतियों की माफी मांगता है। माफ कर दो निशा, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा मैंने किया। मुझे तुम्हारी सौतन नहीं लेकर आनी चाहिए थी। उसने मुझे धोखा दिया। सिर्फ हमारे घर के पैसों से लालच था और किसी से नहीं। जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। छठ मैया ने इस बार मेरी सुन ली। मुझे मेरा पति भी वापस लौटा दिया और अब मैं इस परिवार को एक संतान भी दे सकती हूँ। निशा बहुत खुश होती है। इसलिए कहते हैं, भक्ति में हमेशा शक्ति होती है। जिस प्रकार निशा को छठ माता पर भरोसा था, उसी के चलते उसकी दुआएं मंजूर हो जाती हैं और आगे की जिंदगी वह अपने ससुराल में